कढ़ाई गोश्त ऐसे बनाएं कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाएं और बार बार आपसे यही फरमाइश करें कि आप यही रेसिपी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही जायकेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। बड़े बड़े होटलों पर बनने वाला बीफ कढ़ाई ना सिर्फ ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनता है। सेम रेसिपी आपको देने वाले हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये शानदार, खूबसूरत और मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है 1 किलो बीफ गोश्त ले लिया है। बीफ गोश्त 1 किलो लेने के बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। हड्डी वाला गोश्त लिया है, हड्डी के साथ ही बनाए, क्योंकि कढ़ाई गोश्त हड्डी के साथ ही बनता है और जायकेदार बनता है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर ले लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, और इसे बीच में से काट लिया। पहले अच्छे से धो लिया और इसे बीच में से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली और इसे मैंने काट लिया है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें और इसके साथ ले लें मसाले। स्पाइसेस में ले लेंगे, सिर्फ 3 मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ फ़िलहाल मैं। लाल मिर्च, हल्दी और नमक। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ले लें नमक। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 किलो गोश्त जो हमने लिया, अच्छे से धोने के बाद इसे हम पहले कुकर में पकाएंगे। कुकर में डाल देंगे हम गोश्त, बीफ गोश्त है, और इसके साथ इसमें डाल देंगे टमाटर और साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। अब ये तीनों चीज़ें डालने के बाद साथ ही इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें शामिल कर देंगे और इसमें डाल देंगे अच्छे से पहले साफ़ करने के बाद लाल पिसी मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसमें शामिल कर देंगे हम 1 गिलास पानी, और इसके साथ 1 गिलास और पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे, दरमियाने साइज़ का गिलास है ये मेरे पास। और कुकर में इसे पका लेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। कुकर की सीटी लगाकर इसे पका लेंगे। तो 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए मैंने कुकर खोल दिया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और टमाटर अच्छे से गल चुका है। तो हम चिमटे की मदद से टमाटर के छिलके उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल चुका है। सेम इसी रेसिपी से भी आप बना कर देखें, बहुत ही जायकेदार और बहुत टेस्टी जो है गोश्त कढ़ाई बनता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कर लें। और इसे मैं निकाल लूँगी कढ़ाई में। कुकर से हमने निकाल लिया इसे कढ़ाई में, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। आधे कप से भी चौथाई कप हमने इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च और 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर। डालने के बाद इसे हम तेज़ आंच पर भून लेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर टमाटर वगैरह और मसाले वगैरह डाले हैं, तमाम मसाले और टमाटर के साथ गोश्त अच्छे से भून जाए और इसका ऑयल अलग होने लगे। इतनी देर हमने इसे भून लिया। और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने बीच दरमियान से कट करके हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी है, और इतनी देर इसे भूनेंगे कि इसका ऑयल अलग होने लगे। ये देखिए टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तेज़ आंच पर इसे भूनने से क्या होगा, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। और इसमें डाल दें 2 खाने के चम्मच घी। 2 खाने के चम्मच भर कर घी डाल दें, क्योंकि होटलों पर भी इसी तरीके से जो है बीफ कढ़ाई बनाई जाती है। चिकन कढ़ाई भी इसी तरीके से बनाई जाती है। तो बिल्कुल इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। घी डालने के बाद इस पर एक अच्छी सी शाइनिंग भी आएगी और इसका टेस्ट भी, इसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। अब हम इसे, ये देखिए ऑयल इसका बिल्कुल अलग होने लगा है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल इसका अलग होने लगा है। और जो मसाले हमने इसके अंदर डाले थे वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो इस टाइम में हम इसमें डाल देंगे दही। 1 कप दही, गाढ़ा दही है मेरे पास, घर का बना हुआ दही है। अगर घर का नहीं है आपके पास तो आप बाहर से कोई भी दही ले सकते हैं। 1 कप दही इसके अंदर डाल लें। और ये देखिए कितनी शानदार, जायकेदार और मज़ेदार हो रही है कढ़ाई गोश्त कढ़ाई तैयार हो रही है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बना रहे हैं। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप रोज़ाना इसे बनाओगे
ये इतनी मज़ेदार बनती है और आप मेहमानों को अगर आपने इसे बनाकर खिला दिया तो वो आपको याद ही रखेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनती है। तो ये देखिए ऑयल इसका अलग हो चुका है, चूल्हा बंद कर देंगे और इस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार ये बनती है। तो साथ ही इसके साथ रख लें नींबू, अगर आपको पसंद है तो नींबू रख लें साथ, बारीक पीसीस कट करके वो इसके अंदर निचोड़ें और इसके साथ नान के साथ रोटी के साथ आप इसे खाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।